9. In this lecture, right, we are continuing with the level 2 question of PHP, right? And in this, I'll introduce graph theory also. And in that graph theory, with the help of graph theory, we have to solve the Ramsey problem also. And then from the third lecture will be open for the question, right? That may be from RMO or INMO or like US examination, right? So let's start with the like some warm-up questions, right? First, given 11 different natural numbers, none of them greater than 20, prove that two of these can be chosen, one of which divides the other. सर हो गया. Very good. Send the pair ups. Main is to pairing this. Very good speed. Everyone take your time. कोई हरी नहीं, हाँ? प्रेशर में मत आना. Take your time. Not bad. जैसे थोड़ा सा और. The odd pairs. Sir, done. Very good. और थोड़ा explanation. Let's see. Try करें. Yes, sir. 2 minutes. Okay.
सर मेरा सही है। नॉट बैड। तो मतलब लाइक इट्स गुड, राइट। थोड़े से और एक्सप्लेनेशन पे हम लोग ला सकते हैं, बट ओके, मतलब doable। कई तरीके हो सकते हैं इसको लाइक एक्सप्लेन करने के या वर्किंग करने के। सर डन। वेरी गुड, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट। सर प्रत्युष, मैंने कंफर्म किया कि ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है एन इज वेरी के साथ। क्वेश्चन सेकंड था ना, देने का तरीका नंबर्स में मैंने केवल कर दिया, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रत्युष, इफ यू आर कंफर्टेबल, बहुत जल्दी आपने आंसर लाया था बेटा, तो नहीं चलो, सर, मैंने गलत किया था। कुछ गड़बड़ हुआ था? क्या गलती था? अगर कंफर्टेबल हो तो कैन बी डिस्कस दिस। सर मैं पता नहीं क्यों सोच लिया कि 11 से 20 का हर हर जो है किसी का डबल हो जाएगा, ओ ओ ओ, नहीं नहीं तो नहीं। वो गलत हो गया। हाँ, मतलब यू हैव टेकन कि एक ना एक टू से डिविजिबल वाले केसेस आ जाएंगे, दैट्स द रीजन वी सेड। ओके, डन। प्लीज गो अहेड बेटा। सर हमारे पास अभी 20 स्पेसेस है, तो ओके, हमें कुछ होल्स बनाने हैं और हमारे पास 11 पिजन्स है। तो होल्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि होल्स हम लोग ऑड नंबर्स को रख सकते हैं जो कि 20 से कम होंगे, और वो जो ऑड नंबर्स होंगे वो 10 ही होंगे। तो 10 होल्स हो गए और 11 पिजन्स। इसका मतलब अगर मैंने 10 ऑड नंबर दिया, दैट दैट आई वाज सेइंग ना, समझना बात को ना, 1 3 5 7, राइट, 9 19। यस सर, फिर हम लोग जितने भी नंबर्स है उसको 2 to the power k इंटू एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ m इनमें से एक ऑड नंबर होगा। तो दो नंबर्स एटलीस्ट ऐसे होने पड़ेंगे जिनका सेम ऑड डिवाइजर होगा, और उनमें कुछ 2 की पावर होगा, तो एक 2 की पावर कम या ज्यादा होगा तो उससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 अगर की पावर से। व्हाट आई वाज सेइंग ना कि ये वाले में जो मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा था कि लाइक दैट आई हैव टू एक्सप्लेन, लाइक इस तरह से मेरे को पेयर अप करने पड़ेंगे जिसपे। तो व्हाट आई एम सेइंग कि चलो ऐसा करता हूँ, मैं नंबर्स कुछ लेता हूँ, 11 13 15 17 19, राइट। एक पेयर अप मैंने करके नंबर्स को ये सेट दे दिया, राइट। एंड अदर इज 1 2 4, राइट, 6 8 16, राइट। एक पेयर मैंने ये रख लिया कि लाइक आई एम गेटिंग 6 BC में रख लेता हूँ, राइट। सेकंड इज 3 6 12 18 भी आ जाएगा, बट चलेगा। 5 10 15 तो ले चुका हूँ, तो यहाँ 20, एंड 5 7 तो था, 7 14, एंड 9 एंड 18। इट इज ओके। यस सर। So I have taken the separation of this, right? So what I'm saying, what I'm proposing, कि this is the first one, 11 number ले लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मैंने टोटल के टोटल यहाँ पर दे डाले कि मेरे पास टोटल डिफरेंट सेपरेशन है या डिफरेंट लाइक पिजन होल्स जो मेरे पास हैं, राइट। ये हमारे पास टोटल 10 मैंने लिखा। हर एक से मैं मैक्सिमम एश्योर कर सकता हूं फ्रॉम ईच एंड एवरी वन, इफ आई एम टेकिंग वन नंबर, सो आई एम 100% श्योर आई एम नॉट गेटिंग द डिवाइजर, लाइक 11 13 15 17 19। यहां से मैं ले लूं लाइक 8 ले लेता, राइट, 8। देन नंबर 6, यहां से मैं 10 ले लिया, 7 ले लिया, एंड 9। This is a perfect, like imperfect you can say, or the perfect selection, right? जहां पर मेरे को कहीं कोई selection मिल ही नहीं रहा, right? So now, but the 11th number I have to take, like already I have taken numbers from this, right? So I have to take number from either this for any of the groups,
right? If this is coming from any of the group, so 100% I'm getting, right, second factor of this. Is this okay? Is this okay, everyone? Yes, sir. Very good. Clear है? Jayes, is this okay? तो थोड़ा बहुत तो समझा बट लास्ट में नहीं समझा। ये 10 numbers हो गए. How many numbers you have to select? और 10 में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट ओह, टोटल नंबर कितने सेलेक्ट करने थे क्वेश्चन में? सर 11 नंबर सेलेक्ट करने थे। एक और सेलेक्ट करेगा ना, कौन सा नंबर सेलेक्ट करूं जो डिविजिबल नहीं होने दे इसको, मतलब दो ऐसे नंबर्स आ जाए जो एक दूसरे को डिवाइड ना करें. लाइक ऑलरेडी आई हैव सेलेक्टेड दिस 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 दिस, ये कर लिया. अब मेरे को एक नंबर सेलेक्ट करके दिखाओ इसमें से कोई, विच नंबर 11 और 7 ओ so any number you will select that will be divided by this one. नहीं, ऑलरेडी उसके पेयर मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखे, राइट? फर्स्ट वन, सेकंड ऑन दिस. How many cards must be selected from a deck of 52 cards? Anushka, is this okay, beta? Yes, sir. Make sure that at least 3 cards of the same suits are selected. You all know the meaning of suits, na? यस सर। सर 4 सूट्स ना? Suits हमेशा चार focus. सुको क्लब स्पेड वो सब ना। डायमंड, ये हार्ट, राइट? डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन, कितना फास्ट आंसर कर सकते हो बस उसके लिए है मेरे. सर भेजा। वेरी गुड संजय, वेरी गुड प्रत्यूष. आर्यन, आर्यन चेक करेगा बेटा, चेक दिस आउट, चेक दिस आउट. सर अभी भेज। अनुष्का वेरी गुड, कृषित वेरी गुड. गायत्री, गायत्री आंसर प्लीज. संजना आंसर प्लीज. ऋषभ आंसर. जयेश चेक कर बेटा एक बार फिर से, एक बार फिर से, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सब में नहीं गड़बड़ करना है अपने को. वेरी गुड ऋषभ. गायत्री वेरी गुड. सर मैंने आपको आंसर भेजा था पहले। अरे वेरी गुड अभी. कहाँ है? हाँ बिल्कुल सही, सॉरी मैं नहीं देख पाया. Like, obviously we need 3 cards, right? So first I have to select 2, 2, 2, 2 pigeons, whole and 1. More I have to get from any one pigeon has to go in this. So total will be 8 plus 1, or 2 into 4 plus 1, 9. Will 100% give you this string, right? One more on this. Yes. A bag contain 200 marbles. There are 60 red, 60 blue, 60 green, and remaining 20 white and yellow marbles, right? If marbles are
chosen at random, find, ये स्पीड के लिए क्वेश्चन है, कितने फास्ट आते हैं आंसर ना, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट पिक, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा ना, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट among the chosen marbles 20 of same colors. सर आपने 60 ग्रीन एंड रिमेनिंग 20 के बारे में क्या लिखा है? रिमेनिंग 20 व्हाइट और येलो, दोनों मिला के व्हाइट एंड येलो है। ओके सर। क्या सो व्हाइट एंड येलो मार्बल्स कलेक्टिवली या अलग अलग? कलेक्टिवली, अच्छा, कलेक्टिवली। अच्छा सर जीरो तो नहीं हो सकता ना किसी भी कलर का मार्बल? मतलब जीरो उसके हो सकते हैं, वो दोनों मिला के जो है उनमें कोई एक जीरो होगा तो भी चलेगा, मतलब जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ मार्बल है। भेज दिया। एवरीवन टेक योर टाइम, थोड़ा आराम से, कोई हड़बड़ नहीं है हम लोगों को ना, आराम से कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आएगा अभी, क्वेश्चन ये नहीं है, ये कंसेप्ट के लिए है कि एक बार क्लैरिटी आ जाए, क्वेश्चन आने में टाइम है अभी। सर भेजा। वेरी गुड। सर मेरा करेक्ट है? थोड़ा एक बार चेक करो, कैसे चेक करो एक बार। सर अभी सही है। अब कुछ ठीक, गुड आर्यन, वेरी सर गुड, मेरा सही है। वेरी गुड। अनुष्का, एकदम लास्ट का एक छोटा सा है बेटा, अनुष्का, जयेश नहीं बेटा, चेक करो एक बार, Prunjay, very good. Rishabh, check it this out. Gayatri, check this out again. Pratyush, very good. Very सर good. कितना दूर हुआ? भी यहाँ से खारगर समझ लो वही 40-50 किलोमीटर, ओके सर। मतलब बहुत दूर भी नहीं, बहुत पास भी नहीं। उत्कर्ष, वेरी गुड बेटा। Let's see. Let's see. So what is this, right? We have 2, 3, 4. We have 60 of this, 60 of this, 60 of this, and yellow and white together is 20. And what we required, one color has to come from this, right? So like it has to complete with 19 marbles. 19. First, we are not taking that we are getting the 20 from anywhere, right? So 19, 19, 19, and we can take out 20 from this, right? We can take out 20 from this, we don't have any problem, क्योंकि वहां से मैं अगर पूरे के पूरे ले भी लूं तब भी मेरे को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, राइट? तो मैंने 19, 19, 19 एंड 20 ये ले लिए। तो इसमें मेरे को मैं आई एम प्रीटी मच श्योर कि आई एम नॉट गेटिंग 20 ऑफ एनी नंबर्स, राइट? क्योंकि ये दोनों मिला के मेरे पास 20 है एंड ये मेरे पास है, तो 3 into 19 plus 20, right? Now the next marble will give you the 20 of the number. Sanjana, is this okay? अगर हम लोग का 20 होता तो मतलब 77 होता, लेकिन वो 10-10 दिए थे इसीलिए 78 है। n+1। And
right? The total prison is 19, 19, 19, and this is the case when we are saying like one more number is required to go beyond this. So we have to add 1 on this. Is this okay? Right? C, the pigeonhole in number system. Right. You'll find the beautiful question. Prove that A into B into C, A cube minus B cube, B cube minus C cube, and C cube minus A cube is always divisible by 7. ABC, obviously, ABC belongs to non-negative integers. देखें क्या कमाल दिखाते हो आप लोग. डू सम मैजिक यार. हाँ, होना चाहिए एकदम. यू ऑल नो दिस, राइट? ध्यान से. सर इसमें जनरलिटी मान सकते हैं ना, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी? एकदम. Without losing the generality of the question, we can assume that. Then we can go ahead. तो थोड़े फैक्टर ब्रेक डाउन करने से हो रहा है चीज. सर्टन. Very good. डन सर. एक सर एक्चुअली ये एक थ्योरम है ना, आपने स्टेटमेंट बताया था एक बार क्लास में. इसको लिखना पड़ेगा. सो मॉड्यूलर लगा के पीएचपी लगाया. सर लिखना एकदम कैसे पता है? सी कितना सिंपल कर गया क्वेश्चन. सर इसमें ऑलरेडी यहाँ तक मिल गया कि अगर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अगर दो नंबर सेम मॉड्यूलो 7 है तो हो ही जाएगा. तो डिफरेंट का बस निकालना है. दो नंबर क्या है? ABC से मल्टीप्लाई है तो कोई भी नंबर 7 का मल्टीपल तो होना ही नहीं चाहिए. मतलब सेम मॉड्यूलो 7. सेम मॉड्यूलस पे नहीं होगा. सेम मॉड्यूलो भी तो ऑब्वियस सी बात है, वो चला गया. अब मेरे को मेन काम तो करना ही है डिफरेंट मॉड्यूलो के लिए. अगर उसके लिए प्रूफ हो गया तो ऑब्वियसली 7 के मल्टीपल हो गए, सेम मॉड्यूलो हो गया. डिफरेंट मॉड्यूलो पर जस्ट वी हैव टू वर्क. Let's start. Yes. सर 2 मिनट्स. Perfect. This is perfect only. सर हम इसको एक्सपैंड करके फिर हमारे पास इतने टाइम आएंगे उस पे हम मॉड्यूलस लगा सकते हैं ना 7 का, एकदम उस पे लगा. पीएचपी. सर एकदम. उसी से आया आई गेस. तो मैंने अपना सोल्यूशन भेज दिया एंड पार्ट. वाह, अब पकड़ में आई बात ना. वेरी गुड, परफेक्ट. सो शुड आई स्टार्ट नाउ? स्टार्ट करें. यस सर. यस सर. सी अनुष्का,
Yes, see, the question is given that this is given a cube or b cube or c cube. So what we know about the cube of the number modulo 7, 0, plus minus 1. right? But Plus 0 is not possible. But obviously we are not taking the case of 0. So any of the cube will be going with the plus or minus 1. So the pigeonhole is either the number is 1 or minus 1. And we have A, B, C, 3 integers, right? So it will go A and माइनस B. बी क्यूब हमेशा 0 आएगा मॉड्यूलस है। हमेशा, क्योंकि हम लोग का 2 होल्स है लेकिन हम लोग को 3 पिजन्स है। Very good. हाँ सर, 2 होल है 3 पिजन। Yes, one of the simplest question we can say, right? One of the simplest question, easily we can prove this, right? डिग्री 3 है पर फैक्टर 2 ही बन रहे हैं इसलिए। हाँ। सर डिग्री 3 है a क्यूब माइनस b क्यूब और फैक्टर 2 ही बन रहे हैं। सर a क्यूब माइनस b क्यूब ना डिग्री 3 है तो फैक्टर 2 ही बन रहे हैं। उसका क्या करना? नहीं बेटा, डिग्री का यहाँ पर कोई रोल होना नहीं चाहिए। लेट A, B, C, D be integers. Prove that the product of the differences B minus A, C minus A, D minus A, C minus B, D minus B, and D minus C is divisible by 12. तो सारे प्रोडक्ट में हाँ, सर आई थिंक हो गया 2 बार PHP लगा के। very good. Good going. Yes sir, done. Very good. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। बस क्लैरिटी कि आपको कितने डिवीजन देने हैं, 10 सेट, वो डिवीजन ही अपने आप में काम कर जाएगा। ओके, बस वेरी गुड कर्स, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी जो ऊपर क्वेश्चन किया आपने, बस उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके, उसी क्वेश्चन को चेंज करके आपको दे दिया, जस्ट नथिंग न्यू। वेरी गुड संजना, वेरी गुड। See, in this question, frankly, what you have to do, right? This 12 will be divided into 2 parts. One is mod 4 and one is mod 3. So mod 4 or mod 3 means this number must be divisible by 4. So A, B, C, D, right? Either the numbers are even or odd, right? If 2 of the numbers are even and 2 of the numbers are odd,
right? So what we can say, a minus b is divisible by 2, c minus d is also divisible by, or d minus c is divisible by 2. So this number is always divisible by 2 with the even numbers, right? And if I'm taking the number is in the form of 3 lambda plus 1, 3 lambda plus 2, and 3 lambda plus 3. So this could be A or B or C. By pigeonhole, we know that the next number must belongs to one of the factor. So 100% this must be divisible by 3 also, right? So this number is divisible by 3 as well as 4. So we can say this number is divisible by 12, right? थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूँ उसको, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा के क्वेश्चन देता हूँ ना। ये दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन, बट एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाती है लगता है ये क्या, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, राइट? ये एक अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन को, आपको आई आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन के लैंग्वेज से कैसे आपको, सपोज A is prime to 2 and 5. Prove that for any m, there is a power of A ending with 0, 0, 0, 0, 0, 1 n times. सेम, बस अब एक स्टेप मैंने आगे बढ़ा, राइट? कोशिश करना उसी फ्लो में क्वेश्चन को ले जाना। सर ए का सिर्फ 2 और 5 फैक्टर्स है। वो प्राइम है बेटा, फैक्टर नहीं है, वो उसके साथ प्राइम है, मतलब ए 2 और 5 के साथ को प्राइम है। ए नॉट डिविजिबल बाय 2 and 5। सर आप एक बार समझाओगे कि वो प्रूफ क्या करना है, इसमें समझा नहीं। सपोज ए इज प्राइम टू 2 and 5, ए जो नंबर दिया हुआ है वो 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है, तो प्रूव दैट फॉर एनी एन, राइट, देयर इज अ पावर ऑफ ए, राइट, जो ए के पावर में हमारे पास रहेगा, राइट, कोई नंबर हमारे पास वो एंड कर रहा होगा 0, 0, 0, 0, 0, 1 तक। ओके सर। पावर ए, ए के पावर में 10 to the power n का टर्म्स, मतलब ऐसे समझो कि यहां पर बोल रहा है ए के पावर में 10 to the power n का टर्म्स जो है, यहां से लेके, कहां से लेके, ए से, ए स्क्वायर से लेके यहां तक, राइट, ऐसा नंबर हमारे पास आएगा, क्योंकि डिविजिबल हो करने पर मेरे पास कुछ ऐसा बन रहा होगा। सर मैंने कुछ भेजा। और आगे थोड़ा और बढ़ना पड़ेगा।
सर आई थिंक इसके बाद ऑयलर टोशन से हो जाएगा। ट्राई करो, ट्राई करो। But Sanjana, you have to prove that this is the last term is 1, but before that the 0 has to come. डन। Very good. 0 has to come, right? वो थोड़ा सा उस पर और वर्किंग करो। Very good, Kasif. Very good. Very good. Very good. Or CRT, you can use the CRT also, or the basic logic on this. यस सर ऑलमोस्ट सीआरटी है। Hmm. ध्यान देना, वो ऊपर के जो क्वेश्चन किए ना, उसी को थोड़ा सा चेंज हो गया। अब वो लैंग्वेज चेंज पर वो क्वेश्चन लगने लगा, अब तो खतरनाक हो गए कुछ। मैं करूं क्या? यस सर। Okay. See, the meaning of the question, right? First, you have to understand what is the meaning of this, right? सर हो गया सर, एक दो कंडीशन सेट कर दी और नंबर मिल गया, सीधा ए की वैल्यू मिल गई। Very good. Consider the 10 to the power n terms, right? जो 10 to the power n terms जो मेरे पास होंगे वो हैं a square, a cube, a to the power 4 up to a to the power 10 to the power. The power is 1, 2, 3, 4 up to 10 to the power n terms से जा रहा हूँ, right? If any of this, right, obviously any of these number is not divisible by 10 to the power, right? Because वो given है कि this is not a factor of 2 and 5, so none of this number is divided by 10 to the power. So what is the remainder you'll get? तो 0 से 9 की रेंज में आएगा। 0, remainder 0 तो नहीं होना चाहिए, right? Because 1 to 9। हाँ, 1 to 9, like 1, 2, 3, 4 करके 10 to the power n minus 1 कुछ भी रिमाइंडर हो सकता है, क्योंकि लास्ट नंबर तो मेरे पास 10 to the power n है ना, तो 10 to the power n के पहले तक रिमाइंडर आएंगे, तो 10 to the power minus 1 मस्ट बी द रिमाइंडर। मेरे रिमाइंडर्स जो आ रहे हैं, इट मे बी 1, 2, 3, 4 अप टू द लास्ट नंबर 10 to the power n minus 1। इज दिस ओके? अगर याद हो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इस पर काम किया था कि मुझे अगर रिमाइंडर वाले केस है और मेरे पास नंबर है 10, एक और नंबर है, मतलब एक और नंबर होने का साफ मतलब है कि मेरे पास दो ऐसे नंबर हैं जिनके रिमाइंडर सेम आ रहे हैं, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं ax और ay, याद है ना? दो नंबर एज्यूम कर लिया, ये दोनों ही मेरे पास है जिनके सेम रिमाइंडर हैं, जिसमें x लेस देन y, राइट? अब y ग्रेटर देन x मैं यहां पर बोलूं अगर, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 10 टू द पावर n जो है वो डिवाइड करेगा a टू द पावर y माइनस a टू द पावर x को, यही बोला जा रहा है। सो दिस 10 टू द पावर n मस्ट बी डिवाइडेड a टू द पावर x कॉमन आउट -1। बट ये नंबर तो मेरा डिविजिबल है नहीं, इस नंबर को मेरे डिविजिबल होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये दोनों का जीसीडी तो 1 है, राइट? So 10 to the power n must divide a to the power y minus x minus 1. Means a to the power y minus x is nothing but 10 to the power n plus. Rest is your right. सर आप एक बार फिर से समझा सकते हो ये वाला प्लीज? हाँ, एकदम देखो ना बेटा, याद करो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन मैंने किया था जिसमें मैं बार बार ये दिखा रहा था कि इसी में होगा। जस्ट ये जैसे क्वेश्चन थे, 12 इंटीजर्स था, डिफरेंस हमने लिया 11 से डिविजिबल है, तो मैंने कहा कि एक नंबर इसी के बीच में आ रहा होगा। जैसे दूसरा ये क्वेश्चन था, राइट? उसमें हमने लिया 1, 2, 3, 4 28 पेयर्स थे और उसमें एक पेयर इसी में आ रहा था, एंड इसी पर हम लोगों ने किया था मॉडुलस के बाद में, जस्ट मिनट,
जैसे ये क्वेश्चन था जिसमें हमने किया था S1 S2 S3 अप टू Sn हमारे पास इंटीजर्स थे। तो फर्स्ट केस था इनमें से कोई डिविजिबल हो जाए। सेकंड केस मैंने ये लिया था, याद करो, Q ग्रेटर देन P, S Q ग्रेटर देन SP था, S1 S2 S3 ये नंबर्स मैंने ले लिया एंड वहां पर मैंने दोनों का डिफरेंस लिया था, दैट मस्ट बी ऑब्वियसली सेम रिमाइंडर, तो दैट विल बी मॉड्यूलो n के लिए दैट विल बी 0, राइट। वहां से मैंने प्रूफ किया था। इसके बाद ये क्वेश्चन किया था, देखो इसमें भी यही काम किया था मैंने दो नंबर लिया था SPNQ फिर से लिया था एंड दोनों को जब माइनस किया तो हमने ये चीज को प्रूफ किया था, याद आया। यस सर। अब इसे देखो आज जो किया, अब इसको यस। तो हमने कहा कि इतने नंबर्स मेरे पास हैं ए टू द पावर एंड ए टू द पावर 2 इफ आई एम गेटिंग सेम रिमाइंडर फॉर 2, राइट, सेम रिमाइंडर फॉर 2। तो व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे पास दो नंबर ऐसे आ जाएंगे जिसके लिए वी आर गेटिंग द सेम रिमाइंडर। सो इफ आई एम अज्यूमिंग दिस इज ए टू द पावर x एंड ए टू द पावर y greater than x, so the this number is divisible by 10 to the power m. So obviously this number is co-prime with मतलब a to the power x and 10 to the power m, the GCD is 1, so 100% this number is divisible। हाँ सर। देन अगर वो डिविजिबल है तो आगे का तो यू नो लाइक वर्किंग है, यस सर, समझ गया। थैंक यू सर। राइट। ये ना वो काफी अच्छे इसके वैरायटी आते हैं और कभी कभी ना इनमें काफी अच्छा एक क्वेश्चन देखो मेरे को अच्छा याद आ गया जस्ट। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट ध्यान से ना, दूसरा क्वेश्चन देना चाह रहा था बट एक ये क्वेश्चन देने के बाद बढ़ता हूं उस पर। इन अ बैग देयर आर सम balls of same size that are, ये चाइना ओलंपियाड का है ना, that are colored by 7 color and for each color number of balls are 77, right? At least how many balls are needed to be picked out at random to ensure that one can obtain 7 groups of 7 balls, each such that in each group the ball are monochromatic. What is the meaning of monochromatic? One Black and color white. each one. Huh? Sir, one color Single color. each set. One color for each set. यानी 7 सेट में तो हर सेट में एक एक कलर होगा। Right? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, राइट। ट्रैप करने का तरीका जो होता है उसके लिए जो लास्ट क्वेश्चन पे ट्रैप हो रहे थे इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। जैसे ने पूछा था कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहे हैं सीक्वेंस के, आपको कैसे पता चला, तो मैंने को तुरंत ख्याल आया कि नहीं ये क्वेश्चन देखे शायद मैं बड़े अच्छे से क्लियर करा सकता हूँ कि ये आइडियाज मेरे को कहाँ से आ रहे हैं कि मेरे को कहाँ ले जाने, राइट। आप सबके पास 5 मिनट्स है क्वेश्चन के लिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। कोई आंसर उसके पहले आ रहा है उसको रोक के रखना ना, नो हरी, टेक योर टाइम।
एक बार थोड़ा सा रीथिंक करो फिर से। सर मतलब जो 7 ग्रुप है उसमें से हर ग्रुप का बॉल का कलर अलग होना चाहिए। सर आप म्यूटेड हो। सर आप म्यूटेड हो सर। सर आप म्यूट पर हो। मैं कुछ हिंट दूं इस पे? यस सर। सर, दिस इज द, यहां से लेके यहां, राइट, यू हैव टू रीड 2-3 times. At least how many balls are needed to be picked up? Not problem. It is right randomly. Ensure that one can obtain 7 groups of 7 ball each. 7 group of 7 ball each. 7 group of 7 ball each. Such that each group the ball are monochromatic. 7 group of 7 ball each. Take your time. सारे कलर्स अलग होना चाहिए हर ग्रुप में। सारे कलर अलग, ग्रुप तो एक ही हुआ ना बेटा, जैसे रेड ब्लू ग्रीन या व्हाइट जो भी हमारे पास, तो रेड वाले 7 का ग्रुप एक बना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ग्रुप 1 में रेड है तो ग्रुप 2 को अलग होना पड़ेगा या रेड भी हो सकता है। वो एक ग्रुप बन गया, सेकंड ग्रुप अब दूसरा वाला ग्रुप होगा दूसरे कलर का, थर्ड ग्रुप, थर्ड फोर्थ ग्रुप, तो 7 के वो मेरी ग्रुपिंग तब कंप्लीट होगी जब एक जो हमारे पास C1 कलर है, C2 कलर है, C3 C1 C7 कलर है, उसके एक एक पूरे कंप्लीट हो जा रहे हैं। ओके। हाउ मेनी वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप? सर मतलब 7 रेड 7 ग्रीन ऐसे करके 7 कलर्स तक। उसका एक छोटा सा और ट्राई, जो काफी क्लोज है बट why 77? 77 is the same color balls, na? Out of these 77 color ball, we have to select 7 balls. So that will be always one way.
The same color ball we have to select from this group, na? तो मैंने आंसर भेज दिया। बेसिक गलती हो रही है, बहुत ही बेसिक सी। सर सही है क्या? सर सही है क्या? मैं करूं? सर 2 मिनट। यू हैव 4 मिनट, राइट? आराम से 4 मिनट आप लोग लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। टेक योर टाइम। सर करेक्ट है क्या? मैं स्टार्ट करूं? सर मेरा आंसर कितना दूर है? बहुत क्लोज है। सर मेरे को भी लग रहा है एक केस मिसिंग है, बस वही कैलकुलेट कर रहा हूँ। हम्म सही बोल रहे हो, एक केस मिसिंग है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज गिवन इन दिस केस, सर राइट? मैंने भेजा लास्ट। सर वो एक का प्रॉब्लम हो रहा है कि वो लास्ट वाली बॉल गिनेंगे कि नहीं, इसलिए मैंने दो भेजा। सर मेरा सही है। नॉट बैड। अब थोड़े आंसर ठीक से आ रहे हैं, अच्छे वाले आ रहे हैं आंसर। वेरी 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 क्लोज, वेरी गुड। ये हो गया 7 लगता है ना? राइट, 7 कलर्स। सो मेरे को चाहिए क्या, राइट? 7 फ्रॉम दिस, ये ग्रुप कंप्लीट हो गया। एंड केवल C1 ग्रुप कंप्लीट होगा तब क्या हो रहा होगा? केवल C1 ग्रुप कंप्लीट, C1 group complete, right? So I can write something like this.
Is this okay, everyone? This is the first case, right? Second case, what I'm saying कि C1 and C2 दोनों ग्रुप मेरे कंप्लीट हो जाए, तो दोनों ग्रुप कंप्लीट हो जाए तो दिस विल बी, ये 7 हो जाएगा, बट यहाँ पर 6 आ सकता है, नहीं? C1 and C2 ग्रुप केवल मेरा कंप्लीट हुआ. देन आई एम सेइंग कि थर्ड केस, राइट, कि मेरे C1 C2 C3 ये कंप्लीट हो गए, एंड उसके बाद C1 के 6 बॉल हो गए. दूसरी बार वो कंप्लीट नहीं किया, लेकिन C1 के 6 बॉल तो हो ही सकते हैं, राइट? नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि C1 C2 C3 C4 इसके मेरे पूरे के पूरे कंप्लीशन हो गए, एंड आई एम लेफ्ट विथ ये. अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? लाइक मैं अगर फर्दर बात करूं तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? पॉसिबिलिटी यही है कि मेरे ये भी 7 हो गए हों, ये भी 7 हो गए हों, लेकिन ये 6 हुआ हो, एंड द लास्ट केस विल बी ये मेरा 7 हो जाए. क्या बोलते हो? तो 7 into 7 प्लस कुछ ऐसा. कितने आ रहे हैं ये? आर्यन 83 क्या किया था? सर मैंने क्या किया था कि पहले मैंने देखा था कि अगर 77 प्लस 6 83 बॉल्स तो हम लोग को एक ग्रुप गारंटी मिल जाएगा, उसमें फिर थोड़ा सा वर्क करके फिर मिल गया. ऋषभ, सर आपका बहुत सॉर्टेड मैटर था, मैंने बहुत सारे केसेस बनाए. हाँ, अच्छा, कैसे कैसे? सर जैसे आपने फर्स्ट केस में 7 को बुक कर लिया और उसके बाद 6 डाले ना, मैंने वो फर्स्ट केस को ही C1 को एक बार C1 और C7 को सिमेट्रिकली माना कि पहले दोनों को 7 भर दिए. फिर ओके. आपने सेकंड केस C1 C2 बनाया, हाँ तो हाँ आप हाँ. 7 into 7 आ गया, बट मुझे फर्स्ट लास्ट के साथ करना पड़ा, फर्स्ट सेकंड लास्ट के साथ करना पड़ा, तो मेरे नंबर ऑफ केसेस बहुत सारे आ गए. ओके ओके. रिसीव, ओके. यस सर. अनुष्का, ओके. दिस वन. यस सर. सर आप एक बार एक्सप्लेन करोगे? कहाँ पर? बोलो ना. सर वहाँ 7 है तो 6 क्यों हो सकता है नीचे? हमें बोला क्या था, ये देखो ना. ऑब्टेन 7 ग्रुप्स ऑफ 7 बॉल्स, राइट? तो मैं मान लो C1 कलर के 7 बॉल्स निकाल लिया, राइट? एंड उसके बाद ये नहीं बोल रहा है वो कि मेरे कंप्लीट टास्क ये है कि 7 के बाद में मैं 7 7 7 7 7 सबके निकाल लूं. ये नहीं बोल रहा है. वो बोल रहा है कि 7 का ग्रुप जब कंप्लीट होगा देन इट विल बी काउंटेड 1. रेडी माय पॉइंट? यस सर. अगर 7 का, तो ये मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये तो पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी मेरे पास कि वो 7 का ग्रुप ही कंप्लीट नहीं हो रहा, ये 6 तक आके रुक गया. गड़बड़ तो कब होगी? जब मैं C1 के 7 के 2 ग्रुप बना लेगा. लेकिन अगर एक ग्रुप बनने के बाद और फिर नंबर उसी कलर के बॉल मेरे पास आते जा रहे हों, तो मेरे को ऑब्वियस ही बात है, मेरे लिए तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं. मतलब ये भी एक केस होगा, राइट? सेकंड को भी मैंने वैसे ही लिया, थर्ड को भी वैसे ही लिया, देन आखिर में अपने आप में आंसर्स कुछ डिफरेंट फॉर्म में आ जाएंगे. इज दिस ओके? यस सर. क्लियर हुआ ये? यस सर. ओके ओके एवरीवन, राइट? नाउ एक क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, अगर याद हो सभी को. आई डोंट नो ये याद है या नहीं आप लोगों को. देयर आर 6 फ्रेंड्स, राइट? सॉरी, 6 पर्सन, A B C D E F, राइट?
अरे बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब शायद हमने जब शुरू किया था पढ़ाना तब दिया था। तो इसमें मेरे को ये करना है कि इसमें 3 person will always be there, they know each other, or 3 person are always there, they don't know each other. कुछ ऐसा किया है कभी, याद है? यस सर। प्रिपरेशन में बहुत पहले किया था। क्या नाम था इसका? याद करो, क्या नाम था इसका, कौन सा थ्योरम था? रामजी। रामसे, राइट। रामसे का आई गेस 27-28 तक ही बेचारे लाइक वो जिंदा रह पाए थे, बट वही इतना जबरदस्त जबरदस्त फंडा उन्होंने दे के गए। ये मतलब जो रामानुजन का जिस तरह का रिस्पेक्ट है ना, वैसे ही रामसे का है। एंड वो भी इतने प्योर कंसेप्ट ना, जो कि मतलब सोच पाना भी लगता है ऐसे कैसे सोच सकते हो आप। एंड ये एक छोटा सा कंसेप्ट कि भाई छह छह नंबर्स हैं हमारे पास, ABCDEF, राइट। या ये इसको मैं थोड़ा सा प्योर करके मैं बात करूं तो आपके लिए आसान पड़े, जिससे रुको मैं इसको कलर कर देता हूं ब्लैक। राइट। अब यहां पर जब मैं यहां पर रेड और क्या लेंगे, मैं रेड कलर से सबको ज्वाइन कर रहा हूं, या मैं पिंक कलर से सबको ज्वाइन कर रहा हूं। जितने भी लाइंस यहां बन सकते हैं, ठीक, जितने भी लाइन पॉसिबल हैं सबको मैं ज्वाइन कर रहा हूं रेड से या पिंक से, राइट। तो ये हमेशा पॉसिबल होगा कि ट्रायंगल जो आपके पास बन रहा होगा, एक ट्रायंगल हमेशा पॉसिबल होगा या तो वो पिंक कलर से बन रहा हो, या वो हमारे पास रेड कलर से बन रहा हो। एंड ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट आपको खुलता है आपके क्वेश्चंस के लिए। हाँ, जिसको सोचना, जिसको समझना बहुत दिक्कत हो पाता है, लेकिन ये एक थ्योरी अपने आप में ऐसा रहेगा जो बहुत सारे काम कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन पहले मैंने आपको दे दिया कि ABCD अभी एक हेक्सागन स्पेस में कोई भी 6 पॉइंट है, वी आर ऑलवेज, राइट, ऑलवेज पॉसिबल टू मेक अ ट्रायंगल ऑफ 3, राइट, फ्रॉम 3 रेड कलर और 3 ब्लू कलर और वट एवर इट इज, राइट। ये हमेशा पॉसिबल होगा कि ऐसा ट्रायंगल हम लोग को बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? इसी को बोलने का तरीका ये हो गया कि 6 लोग हैं जिनमें से 3 लोग हमेशा एक दूसरे को जानते होंगे या 3 लोग नहीं जानते होंगे। मतलब साफ है कि ये ट्रायंगल जो बना रेड कलर का, वो 3 लोग एक दूसरे को जानते होंगे, उसका हो गया। ब्लू कलर का या पिंक कलर का ट्रायंगल हो गया, वो बता रहा है कि 3 लोग एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, वो हो गया। तो एक सिचुएशन को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है कि हम 6 लोग यहाँ पर है, सबने एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज किया, राइट। इसमें से वही गिफ्ट को हम लोग आपस में एक्सचेंज करने का ये चल रहा है, तो 3 लोग ऐसे होंगे जो आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दिए होंगे। हमेशा 3 लोग ऐसे हम फाइंड कर लेंगे, या हमेशा 3 लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे जो एक दूसरे को गिफ्ट कोई नहीं दिया। कितने सारे वेराइटी हो सकते हैं इसके, राइट। तो उनमें से मतलब ये तो मैं बहुत छोटे में ये कह रहा हूँ, राइट। इसके क्वेश्चन मैं IMO का क्वेश्चन सुनाता हूँ। Each of the 17 scientists corresponds with all the others. They correspond with only 3 topics, and any two treat exactly one topic. Prove that there are at least 3 scientists who correspond with each other with the same subject. Same question. देने का तरीका को 7 का मतलब भरा पड़ा है इससे, राइट। लेकिन हम लोग थोड़े से बेसिक पर ही काम करके भी करेंगे। सो दिस इज फॉर यू। ट्राई करना चाहेंगे तो जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं बताऊं। तो could you repeat the question? ये वाला या IMO वाला? ये IMO वाला दूंगा बेटा। अभी पहले कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो उसके बाद हम लोग करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लाइक अभी करने हैं मेरे को। In a space, there are 6 points. If you draw the triangle from blue and red lines, then there are always possible to get a triangle from blue lines and get a triangle from red lines.
सर ऐसा कुछ किया गिवन है क्या कि ब्लू नंबर ऑफ लाइंस इतने ही लाइंस इतने ही होंगे और रेड पूरे नंबर लाइन ऑफ बेटा, लाइंस सब उतने ही जितने पॉसिबल लाइन है सब आप बना सकते हो। जितने ओके सर। पॉसिबल लाइन है सब बनाओगे, उसके बाद की बात होगी। सर तो मतलब कोई भी दो लाइन से कोई ब्लू एयर ऐड कर सकते हैं? राइट, क्वेश्चन का लैंग्वेज सुनना चाहे तो यह है, प्रूव दैट एट द गैदरिंग ऑफ एनी सिक्स पीपल सम थ्री ऑफ देम आर इधर म्यूचुअली acquaintances or completely strangers to one another. नाइनटीन 47 में ये क्वेश्चन हंगरी ओलंपियाड में पहली बार दिया गया। हम लोग को आजादी मिल रही थी उस समय। डन कृषिव, वेरी गुड। स्टार्ट करें क्या? यस सर। यस कृषिव, प्लीज गो अहेड। क्या किया बेटा, बताएं। सर सबसे पहले ए को कंसिडर कर सकते हैं, तो उसके पास दो चॉइसेस है, दो केसेस है जिसमें कि उसके पास या तो एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं या तो एटलीस्ट 3 स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स के केस में हम मान सकते हैं कि बीसीडी उसके फ्रेंड्स है। तो अ, अगर बीसीडी में से इसमें भी दो केसेस हो गए कि उनमें से 2 फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हो गए, इसका मतलब 3 का साइकिल बन जाएगा, तो 3 फ्रेंड्स। या बीसीडी एक दूसरे को स्ट्रेंजर्स है, तो 3 साइकिल स्ट्रेंजर बन जाएगा। और अगर ए स्ट्रेंजर है बीसीडी को, सेम लॉजिक लगा के 3 साइकिल्स बना सकते हैं। हाँ, देखो, प्रूफ करने का तरीका देखना सर, यू लव दिस। राइट, मैंने क्या कहा, ए जो आपने लिया था ना, वही ए को मैंने लिया। ए, बट ये 3 मैंने, राइट, कोई भी 3 यहां जोड़ देता हूं। राइट, ये मैंने, एंड ये जो मैंने ए से लिया है, इनको बोल दिया कि दीज आर रेड कलर्स। अब रेड कलर है तो मैं, ऑब्वियस सी बात है, विदाउट लूजिंग द जनरलिटी, ए से निकलने वाले कितने लाइंस होंगे? ए से निकलने वाले कितने लाइंस है? 1 2 3 4 5। 5 लाइंस है, तो कोई भी एक कंडीशन में या तो 3 रेड होंगे या 3 ब्लू होंगे। तो मैंने कहा चलो 3 रेड ले लेता हूँ या 3 ब्लू ले लो आप, एक ही बात है दोनों। राइट, तीनों एक ही बात है। अब उसके बाद जो मेरे पास बेस, ध्यान से सुनना ना, कितना सिंपल सा जाएगा ये देखना। मेरे पास जो बेस ट्रायंगल बन रहा है, राइट, ये बेस ट्रायंगल बन रहा है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये जो बेस ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है, इसको व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो बेस ट्रायंगल मेरे पास है, ये तीनों का सेम कलर नहीं होना चाहिए, ये तो कंफर्म है। ए डी सी, ये तीनों सेम ब्लू कलर के नहीं होने चाहिए। अगर ये तीनों ब्लू कलर के हो गए, ये तो मेरा काम ही बन गया। क्या बोलते हो? नहीं, अगर ये तीनों ब्लू कलर के हो गए तो जो मुझे प्रूव करना है वो अपने आप हो गया। मतलब साफ है कि ये तीनों सेम कलर के नहीं हो सकते। इज दिस ओके? अगर ये तीनों सेम कलर के नहीं हैं, तब भी मेरा काम बन गया, क्योंकि अगर एक भी रेड है तो ऊपर वाला दोनों तो मैंने रेड लेके ही रखा था, तो दिस इज रेड। सो बाय पिजन होल वी कैन से 100% दिस EC, ED and CD
वन ऑफ द कलर मस्ट बी, दो रेड एंड ब्लू में मेरे को तीन को डालने हैं, तो दो हमारे पास अगर ईसी और ईडी ये गया तो 100% सीडी मस्ट गो इधर इन द रेड और ब्लू. सो 100%, right, we are always getting a triangle of either a blue or a red color. Is this okay? यस सर. Right? अब इसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को एक अपने आप में सेगमेंट मिलेगा जिस पर हम लोग को काम करने हैं. राइट, ये जस्ट मैंने एक वर्किंग के लिए आपको राइट दिया है जिसपे राइट वी कैन वर्क ऑन दिस. बहुत सारे वेराइटीज में आएंगे. क्वेश्चन क्या है ये नोट कर लिया सबने? सर अगर हम इसमें एडी को ब्लू कर दे तो? एडी को ब्लू कर दे तो बेटा ए से निकलने वाले 5 लाइन थे. राइट, तो एडी को ब्लू करे तो मैं वो वाले केसेस लूंगा जिसमें एडी के साथ में एडी आ गया, ए बी आ गया और ए एफ आ गया. वो वाले ट्रायंगल को ले लूंगा. वो ब्लू ब्लू ओके ब्लू सर. तीनों ब्लू वाले होंगे. गड़ी में पॉइंट यस सर. ना कि अगर मैं ए से रख रहा हूं तो ए से कितने मेरे पास निकल रहे हैं? ध्यान से देखो तो ए से 1 2 3 4 5 निकल रहे हैं. 5 में से कोई भी 3 एक कलर का होगा, 2 डिफरेंट कलर का होगा. तो 5 में से कोई भी 3 अगर एक कलर का है तो अगर मैंने एक को ब्लू लेके 2 को रेड ले लिया है तो बाकी बचे हुए मेरे या तो रेड या ब्लू होंगे. अगर वो ब्लू हैं तो मैं ये वर्किंग जो रेड के साथ कर रहा हूँ वो ब्लू के साथ कर लूंगा. विदाउट लूजिंग द जनरलिटी ऑफ द क्वेश्चन वी कैन गो फॉर दैट. नहीं? यस सर. राइट. Now, see, each of 17 scientists responds with all the others. They respond about only 3 topics. And any two treat exactly one topic. Right? Prove that there are at least 3. मैं कुछ हिंट दूं इसमें क्या? Scientists who responds with each other about. ये पहले आप इसको ब्रेक करके बनाओगे ये कि जो ऊपर आपने किया उसमें से ये क्वेश्चन कैसे है. सेम टॉपिक, केवल उतना ही हम लोग फर्स्ट राउंड में कर लेना, हमारे लिए मोर देन इनफ. आप केवल इसको और जो क्वेश्चन हमने किया उन दोनों को आपको मिला सर ये तो वही क्वेश्चन अभी जो दिया था आपने, बस हमें सोचने का तरीका ऐसा करना. राइट, केवल इतना ही आप काम कर ले, काफी है. बाद में हम देखेंगे क्या करना. टेक योर टाइम.
वेरी गुड। जैसे ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज वेरी गुड। अपने ऑब्जर्वेशन अगर आप लोग लिख सकते हैं तब भी अच्छा लगेगा। एवरीवन ट्राई टू राइट डाउन कि जो भी ऑब्जर्वेशन लगता है जिससे आप कनेक्ट कर सकें इस क्वेश्चन को, जो ऊपर गिवन क्वेश्चन था वहां से। राइट, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, राइट। सर आप ऊपर वाले का प्रूफ एक बार फिर से बता सकते हो? This is the hexagon, right? We have taken. In this hexagon, we can see like either it's from red or one. Sorry. This is 8. 1, 2, 3, 4, 5. हमेशा कोई भी point A or B, like from anywhere, right? We have 5 options, right? The 5 vertex are there. So without losing the generality, I'm saying कि either 3 of them are red or 3 of them are blue. Fair enough. Yes. So let's suppose I'm taking these 3 as these 3 as red. ये 3 मैंने red, right? Now I'm thinking about this base. इतना simple हो सकता है देखना. So now by pigeonhole, what I'm proposing कि ये जो 3 side है मेरे पास, right? CE, CD and D, right? At least one must be of different color, right? Or we can say कि if 2 of them are, right, are to distribute between red and blue, so one is going for this, other is going for this, then 100% the third must be of this color on, right? मेरे को जाना ही पड़ेगा, right? 2 ब्लू हो या 2 रेड हो, राइट? या तीनों ब्लू नहीं हो सकते ये तो कंफर्म है, और तीनों रेड तो हो ही नहीं सकते। सो ऑब्वियसली कि अगर मैंने ये ब्लू दे दिया और ये ब्लू दे दिया, राइट, थर्ड मस्ट नॉट बी ब्लू, so इट मस्ट बी रेड। और अगर मैंने इसको रेड किया तो आई एम गेटिंग अ ट्राइंगल दिस एज द रेड। So now we have to make the triangle on this one, right? So let's And think. सब क्वेश्चन दिखा सकते हो वाला? हाँ, अच्छा, फॉर टुमारो वी हैव 2 ऑप्शंस, या तो हम लोग ज्योमेट्री करें या हम लोग इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो हैं थोड़े हम लोग को करने हैं। मैंने होमवर्क भी दिया था, आई होप सबने अभी ट्राई कर लिए होंगे या नहीं किए। मैंने कुछ डाउट्स भेजे थे। सर मैंने आधा किया है। एंड बेटा सर आज कंप्लीट कर लेने होंगे आप लोगों को, देन ओनली आई विल बी एबल टू डिस्कस ना, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने आपको सेंड किए हैं, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन में है ये सो कम। मैंने सर ट्राई आप किया बट हुआ नहीं सर था। आप कल 6 बजे के बाद क्लास कर सकते हैं। कल चलेगा, कल संडे है ना, ओके हाँ। फाइन, मैं कर लूंगा। सब 6 पीएचपी कर सकते हैं। PHP कर, ठीक है। तो 6 to 7:30 इज ओके एवरीवन? ठीक है सर। यस। ठीक है, नाउ सी दिस वन। सर 6:30 कर दीजिए, 4:30 to 6 मेरा और एक क्लास है। एट
थोड़े ज्योमेट्रिकल भी हम लोग को करने हैं इसके, पीएचपी के ज्योमेट्रिकल पार्ट हैं, उसका 1-2 क्वेश्चन भी मैंने दिया है डिस्कस। यस, एनीवन? सर मुझे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मिला है कि अगर हम लोग जो एनी टू साइंटिस्ट जो सिर्फ एक टॉपिक को ही ट्रीट कर सकते हैं ए और बी लिए, तो उन सिर्फ 3 ही टॉपिक दिए हैं, तो हम लोग इस टॉपिक को T1 लेते हैं, तो फिर जो BC वाला जो पेयर होगा, सी और एक साइंटिस्ट है, वो भी T1 पर ही लाइक काम करेंगे, तो फिर ए बी और सी सारे T1 पर ही काम करेंगे। देख, मैं एक हिंट देता हूं, आपको फिर ट्राई करना। ये 17 साइडेड पॉलीगन, ठीक है, ये कुछ 17 साइडेड पॉलीगन है, एंड इसमें मेरे को 3 कलर के, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये 3 कलर के मेरे को लाइंस ड्रॉ करनी, और इन 3 लाइंस में मेरे को ये प्रूव करना है कि हमेशा मेरे को, अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो हमेशा मेरे को एक ट्रायंगल मिलेगा जो या तो पूरे रेड होंगे या ब्लू होंगे या ग्रीन, राइट? उसमें भी और थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा और एक बार ये कर लूं, उसके बाद आप ट्राई करना। उसमें भी एक और बात यहां पर आ रही है जो हम लोगों के दिमाग में, कि 17 साइंटिस्ट का मतलब क्या हो गया, कि पिजन होल से अगर मैं देखूं तो 17 साइंटिस्ट का मतलब क्या हो गया कि 665, मतलब रेड जो भी हमारा एक वर्टेक्स ए है, वहां से 6 लाइंस हमारे ड्रॉ हो सकते हैं हमेशा, अब वो 6 करस्पॉन्डिंग साइड में होंगे। जो मेरा पुराना जो क्वेश्चन था वैसा कुछ मेरे को रिजम्बल कर रहा है कि 6 लाइन के साथ में मेरे को वर्क। सर मैं उसी पे काम कर रहा था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ना। हाँ, दिस विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लेगा, आराम से बैठो, आराम से करना, बट कल हम लोग यहां से ही स्टार्ट लेंगे ये। एंड मैंने जो 4-5 अधिक क्वेश्चन नहीं भेजा, 4-5 क्वेश्चन भेजा, इसमें करीब करीब 2-2.5 आवर आपको लगना चाहिए। अगर उससे कम में हो रहा है मतलब गलत, अगर उससे पहले हो जा रहा है क्वेश्चन, मतलब समझ जा रहा है कि कुछ गलत करके आ रहे हैं, एंड यू हैव टू टेक टाइम, राइट? तो tomorrow we are doing this from 6:15 और 6:30, राइट? चलो आज के लिए बाय बाय एवरीवन, राइट? लेकिन क्वेश्चन आज अटेम्प्ट हो जाने चाहिए ना, कल आप नहीं भी करोगे तब भी आई एम डिस्कसिंग, ओके? यस सर। एवरीवन, यस सर। ओके, चलो बाय बाय। हाँ, कुछ भी होगा तो यू कैन मैसेज मी, अगर कुछ भी अच्छा सॉल्यूशन आपको मिल रहा हो और समथिंग राइट इन बिटवीन, तब भी आप मेरे को डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, राइट? या थैंक यू सर। कुछ हिंट चाहिए होगा तब भी यू कैन जस्ट डायरेक्टली सेंड इट टू मी, ओके? थैंक यू सर। थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा।